नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बजट आने वाला है, लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें आई हैं वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो FY26 में, यानी कि जो अप्रैल 2025 से शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा, वो होगा फाइनेंशियल ईयर 2026। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2025। कैलेंडर ईयर भी 2025 है और फाइनेंशियल ईयर भी 2025 है। फाइनेंशियल ईयर चलता है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और कैलेंडर ईयर चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए 1 अप्रैल को भी बहुत से लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, क्योंकि हमारे देश का नया साल 1 अप्रैल को शुरू होता है। ये जो नया साल 1 जनवरी को होता है, ये अमेरिका वगैरह का होता है। हमारा एक्चुअली में 1 अप्रैल से होता है। अमेरिका में जो फाइनेंशियल ईयर है और जो कैलेंडर ईयर है वो सेम है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, लेकिन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये एक मतलब नॉर्मल एजुकेशन टाइप हो गया, जानकारी आप कह सकते हैं। अब आते हैं आगे, जो FY26 है, यानी अगला वित्तीय वर्ष जिसे कहते हैं, उसमें जो GDP ग्रोथ का अनुमान रखा है इकोनॉमिक सर्वे में, वो 6.3 से 6.8% रहने का है। कमाल की बात बताऊं क्या है, कोई भरोसा नहीं कर रहा कि इतनी ग्रोथ आएगी। सब कह रहे हैं केवल और केवल ये एक नंबर है। लोग कह रहे हैं कि 6% भी अगर GDP ग्रोथ आ जाए तो गरीमत है, और अगर ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों का ये मानना है मार्केट इस समय जो फेस कर रहा है वो थोड़ा स्लो डाउन टाइप फेस कर रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट कटेंगे वो कितना इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे वो बाद में पता चलेगा, लेकिन करंट सिचुएशन दिख रही है कि 6.3 to 6.8% नहीं आएगा। बट इकोनॉमिक सर्वे आया है तो ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑफिशियल जो है वो तो यही है, बाकी लोगों का तो अपना अपना व्यू है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टॉक है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हो, तीसरा बंदा कुछ और बोल रहा है, लेकिन कंपनी जो बोल रही है उसे मानेंगे हम, राइट? तो इस समय सर्वे ये बोल रहा है इतनी ग्रोथ है, बाकी लोग तो अपना अपना व्यू रखते ही हैं, जिसकी हमें पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में बड़े लंबे समय से हैं और वो मार्केट की चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में समझते हैं। आगे, दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के आसार दिख रहे हैं। ठीक है जी, ये क्या करेगा? आपके इन्फ्लेशन को कम करने का काम करेगा। कमोडिटी जैसा कि आपका मेटल हो गया या खाने पीने की चीजें आप कह सकते हो, तो इन सब में गिरावट आने की वजह से मे बी आपका इन्फ्लेशन कम हो, और इन्फ्लेशन कम होगा अगर, तो ये जो ग्लोबल मार्केट्स में रेट कट का दौर चला है ये अच्छा रहेगा और अच्छे से प्ले हो पाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए इन्फ्लेशन का कंट्रोल में होना बेहद जरूरी है। अगर कहीं इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो रेट कट नहीं कर सकते हैं, और अगर रेट कट नहीं करेंगे तो फिर मंदी में चला जाएगी कंट्री। तो ये बैलेंस करके रखना पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़े, मौसम में बदलाव से खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी संभव है, ये आपके लिए एक अपडेट है। और वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। ग्रामीण मांग में तेजी से खपत में सुधार देखने को मिलेगा। इंफ्रा सेक्टर में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप ये कह सकते हो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी डिमांड आ रही है इस समय, और इंफ्रा में कुछ निजी कंपनियों को फायदा हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है जी, तो आगे बढ़े और क्या क्या यहाँ पे अपडेट आ रखी है। Q4 FY25, यानी ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ये होता है Q4। तो करंट फाइनेंशियल ईयर का Q4 यानी जो चल रहा है, इसमें महंगाई में कमी आने की उम्मीद है, यानी इन्फ्लेशन आपका इस क्वार्टर कम हो सकता है। और ये पर्सनली भी आप नोटिस कर रहे होंगे, जो सब्जियों के दाम लास्ट मंथ, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट दिसंबर नवंबर में थे, वो काफी हाई थे और अभी काफी कंट्रोल में आ गए हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है सब्जियों की कीमतों में गिरावट से महंगाई में कमी आ सकती है। तो ये एक पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रहेगी, ये एक कमेंट्री है जिससे शायद कॉन्फिडेंस आए इन्वेस्टर्स को कि इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग रहेगी। निवेश में गिरावट अस्थायी, इकोनॉमी सर्वे ऐसा बताता है। वैश्विक स्तर पर पॉलिसी में बदलाव से ट्रेड पर असर, निजी खपत में स्थिरता देखने को मिली। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक अनिश्चितताओं से खतरा बना रहेगा। वही ट्रम्प साहब बैठे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कुछ भी बड़ी खबर आ सकती है।
हालांकि ये भी कह रहे हैं लोग कि वो हाथी के दांत दिखाने के और कुछ खाने के वो कुछ और होते हैं ना, जैसे कि ट्रम्प साहब डरा के तो रखा हुआ है पूरे बाजार को कि टैरिफ लगेगा, इस पे लगेगा, उस पे लगेगा, लेकिन शायद लगाएंगे नहीं, केवल खौफ बनाने के लिए है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 5:30 बज रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 11 बजे FM स्पीच शुरू करेंगी अपनी, और हो सकता है 12:30-1 बजे तक बजट चले अपना। 2 घंटे चल सकता है 1 बजे तक, उससे ज़्यादा तो नहीं चलना चाहिए, बट लेट्स सी कहाँ तक चलेगा। बाकी हो सकता है 2.5 घंटे भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ फुल ऑफ एक्शन रहेगा। और ऐसा नहीं है उस बीच में रहेगा, 2-3 दिन तक रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे बजट में जो पेश किया जाता है ना, वो मेन हेडलाइन होती है, अंदर डिटेल बहुत होती है, तो लोग डिटेल में पढ़ते हैं भाई साहब, तो वो पढ़ने के बाद ही एक्शन लेते हैं। धीरे धीरे उन पे फिर आपको चीज़ें आते हुए दिखती हैं, किसको लेकर कहाँ पे क्या लोकेशन किया है, कहाँ छोटी छोटी चीज़ें, फिर पैसा लगाया जाता है, हो सकता है निकाला भी जाए अगर कुछ अच्छा नहीं आया तो। डायरेक्ट लेवल पे देखते हैं कि टैक्स को लेकर क्या कुछ आता है, FIS को लेकर क्या कुछ आता है, ये हम तो सबसे ज़्यादा क्लोजली वॉच करने वाले हैं, और अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ डिटेल में जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।